दुनिया के अजीम तरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो और रोनाल्डो ने बिल आखिर शादी कर ली। और ये शादी उस वक्त उन्होंने की कि जब उनके इस ताल्लुक को पिछले 10 साल बीत चुके हैं और उनके 5 अदद बच्चे भी मंजर आम पर आ चुके हैं। इस हवाले से कुछ जरूरी बातें और काम की बातें और खैर और भलाई की बातें अपने नौजवान भाइयों से करना चाहता हूं और अपनी नौजवान बहनों से करना चाहता हूं और उन माँ बाप से करना चाहता हूं जो अपने बच्चों के शादी के हवाले से फिक्रमंद है। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत मालदार है, अरबपति करबपति है। रब ने बहुत उनको माल और दौलत से नवाजा है। वो चाहते तो अपने इस शादी में दुनिया के महंगे तरीन हॉल में इसको अरेंज कर सकते थे, हजारों दोस्तों को बुला सकते थे, लेकिन सोशल मीडिया पर जो देखा गया वो यही देखा गया कि उन्होंने बड़ी सादगी के साथ अपने इस शादी को मैनेज किया और उसको पाए तकमील तक पहुंचाया। चूंकि रोनाल्डो को लाखों करोड़ लोग फॉलो करते हैं और जिसको लोग फॉलो करते हैं उनकी बहुत सी चीजें उनकी जिंदगी में गैर शऊरी तौर पर आना शुरू हो जाती है। पहली बात तो आप ये समझें कि अगर आप लड़के हो या लड़की हो, आपका कहीं शादी की बात चल रही है, अभी तक निकाह नहीं हुआ है, तो अल्लाह का हुक्म है, नबी का फैसला है कि आपने उस लड़के के साथ बात नहीं करनी और लड़के ने लड़की के साथ बात नहीं करनी। ताल्लुक जो हमारे माशरे में कायम किया जाता है शादी से पहले, निकाह से पहले, ये अल्लाह ने हराम करार दिया। और ये अल्लाह ने इसलिए हराम करार दिया कि इसमें लड़के का भी फायदा है और लड़की का भी फायदा है। लड़का और लड़की अगर अल्लाह के इस हुक्म को मान ले और शादी से पहले, निकाह से पहले इस ताल्लुक को कायम ना करे, चाहे वो जिस्मानी ताल्लुक हो, बातचीत का ताल्लुक हो, उठने बैठने का ताल्लुक हो, एक साथ घूमने फिरने का ताल्लुक हो, अगर इससे इज्तिनाब किया जाए तो फिर आप देखेंगे कि निकाह के बाद जो सुकून मिलेगा, जो राहत और इत्मीनान मिलेगी, वो बहुत ज़्यादा होगी। और अगर आप ताल्लुक कायम करेंगे, चाहे किसी भी तरह का ताल्लुक हो निकाह से पहले, तो उसके बाद जब आप शादी करेंगे उसमें वो सुकून, वो इत्मीनान नहीं होगी जो इस ताल्लुक से बचते हुए आप जब निकाह करेंगे। तो इसलिए इस्लाम ने, शरीयत ने इस चीज़ को हम सब पर लाजिम कर दिया है कि न लड़का लड़की से बात करे और न लड़की लड़के से फ़ोन पर बात करे। आजकल बहुत से लोग बातें करते, मेरे पास मैसेज आते हैं, हालात आते हैं, उसकी जो किस्से हैं, वो कहानियाँ, वो दर्द भरी स्टोरीज़ अगर मैं आपसे शेयर करूं कि किसके कितने बड़े बड़े नुकसानात हैं निकाह से पहले बातचीत के, तो आप कभी बात ना करें। ऐसे ऐसे वाक़यात और ऐसे ऐसी स्टोरीज़ और कहानियाँ लोगों ने मुझे खुद सुनाई हैं अपनी, कि उन्होंने शादी से पहले, निकाह से पहले बातचीत की ताल्लुक़ कायम किया और वो ताल्लुक़ जिस्मानी ताल्लुक़ तक पहुँचा न चाहते हुए भी, तो उसके फिर क्या ज़बरदस्त नुकसानात उनको झेलने पड़े। बात तलाक तक पहुंची, उनका वो निकाह नाकाम हुआ, बड़े बड़े नुकसानात का सामना किया। उसकी एक ही वजह है कि अल्लाह की इस बात को उन्होंने माना नहीं, रसूलुल्लाह की इस बात को माना नहीं कि निकाह से पहले मर्द के लिए भी हराम है और औरत के लिए भी हराम है आपस में किसी किस्म का भी ताल्लुक़ कायम करना। तो इस चीज़ को हम फोकस करें कि भाई हमने निकाह करना है, सब कुछ निकाह के बाद होगा। बातचीत है, खाना पीना है, जितनी भी चीज़ें हैं वो निकाह से पहले नहीं हो सकती। मर्द भी अपने ऊपर ये लाजिम करे और औरत भी अपने ऊपर ये चीज़ लाजिम कर दे। दूसरी बात, जब शादी की बारी आए, शादी में सादगी को इख्तियार करें। बहुत से लोगों से जब हम कहते हैं कि आप शादी करें तो कहते हैं यार पैसे नहीं है, हालांकि हम उनको जानते हैं उनके पास काफ़ी पैसा होता है। असल में वो चाहते हैं कि जब उनकी शादी हो तो एक तारीखी शादी हो, तमाम दोस्तों को बुलाएं, तमाम रिश्तेदारों को बुलाएं, सबको बुलाएं और एक हंगामा हो उनकी शादी में। सच्ची बात यह है, जब हम लोगों से कहते हैं कि अपनी शादी में सादगी लाओ, तो वो लोग कहते हैं कि भाई अगर हम सादगी से शादी करेंगे लोग क्या कहेंगे। ये जो लोग क्या कहेंगे वाला सेंटेंस है, ये जुमला है, इसने हजारों लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया है। लोग तब भी कहेंगे जब आप अपना सब कुछ लगा देंगे, तब भी लोग बात करेंगे। इसलिए इस फिक्र में ना रहें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। आप अच्छे से अच्छा हॉल भी अरेंज करें, अच्छे से अच्छी जगह शादी भी करें, सब कुछ करें, खाना हो, बिरयानी हो, सब कुछ हो, लोग फिर भी कहेंगे यार ये चीज़ होती तो कितना अच्छा होता, वहाँ शादी होती तो कितना अच्छा होता, वो शादी हॉल बुक करते तो कितना अच्छा होता। इस किस्म की बातें लोग करते रहेंगे। लोगों का काम ही बातें करना है। आपने अपनी शादी को फोकस करना है, अपनी शादी को एंजॉय करनी है। इसलिए लोगों की बातों में आप कभी ना आए।
تو اپنی شادی کو کوشش کرے سادگی کے ساتھ کرے، رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کرے۔ اگر ہم رسول اللہ کے طریقے کو اپنی شادیوں میں زندہ کریں، یہ شادی اتنا آسان کام ہے کہ جتنا آپ نے ظہر کی نماز پڑھنا آسان ہے آپ کے لیے، انتہائی آسان کام سادگی کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ کے زمانے میں صحابہ بھی تو شادیاں کرتے تھے، کتنی سادگی کے ساتھ کرتے تھے، اور ان کی شادیوں میں کیسی محبت، کیسی الفت، کیسی پیار تھی، اور کتنا سکون تھا۔ آج سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ سکون ہمیں نہیں ملتا جو صحابہ کو یہ سب کچھ کیے بغیر مل جاتا تھا۔ تو اس لیے اپنی شادیوں کو پرسکون بنانے کے لیے فضول قسم کے خرچوں کو آپ چھوڑ دیں۔ اور دوسری بات، یہ شادی آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں آج لڑکی سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں اور لڑکے سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ شادی کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، نمائش کرنے کے لیے، یا اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے؟ یا چونکہ رسول اللہ کا طریقہ ہے شادی کرنا اس لیے؟ اگر آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتی ہے یا آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سادگی سے شادی کرنی ہوگی، پھر آپ کو رسول اللہ کے طریقوں کو فالو کرنا ہوگا۔ رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ شادی کو سادگی سے نبھاؤ، سادگی کے ساتھ کرو۔ سادگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر ایسا ماحول ہو جیسے کسی کے ہاں گھر میں میت ہو، ایسا ماحول نہ ہو۔ آپ شریعت کے روشنی میں اور شریعت کے قانون کے حدود میں خوشیاں منائیں، اس کی اجازت ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کو اپنی شادی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، قرضے اٹھانی پڑے، اور اس کے بعد بھی آپ کو وہ چیز نہ ملے جو آپ چاہ رہے ہو۔ اور آخری بات جو میں اپنے پیارے بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں جو اپنے بچوں اور بچیوں کی شادی کے حوالے سے فکر مند ہے، ان سے کہتا ہوں، اگر آپ اپنے بچے کی اور اپنی بچی کی شادی کرنے پر قادر ہے تو پھر اس میں دیر نہ کریں۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے اور لڑکا بالغ ہو جائے اور شادی کے قابل ہو جائے تو فوراً شادی کر دینی چاہیے۔ اس میں تاخیر کرنا، اس میں جلدی نہ کرنا، اس کے بڑے زبردست نقصانات ہم نے خود دیکھے ہیں۔ اور یاد رکھو، جو ماں باپ شادی پر قدرت کے باوجود بھی اپنے بچوں کی اور اپنی بچیوں کی بر وقت شادی نہیں کرتے، ان کے بچے جب تک ان گناہوں میں مبتلا رہیں گے، یہ سارا گناہ معذرت کے ساتھ والدین کو ملے گا۔ تو اس لیے کوشش کیجئے اپنی شادیوں کو سدا بہار بنانے کے لیے، خوشیوں والی بنانے کے لیے، برکتوں والی بنانے کے لیے شادی میں سادگی لائیں، اور شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے لڑکا لڑکی سے بات چیت نہ کرے، تعلق قائم نہ کرے۔ اس تعلق کے نقصانات ہیں، بعد میں وہ سکون، وہ راحت، وہ اطمینان نہیں مل سکتا جو شادی کو بغیر بات چیت کر کے آدمی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سکون والی، اطمینان والی شادیاں نصیب فرمائے اور خوب برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ سننے کے لیے۔